इस वीडियो में आप लोग नरेशन पूरा समझ जाएंगे। जैसे कि ये 4 लाइन है, इस 4 लाइन को आप अगर समझ गए तो टोटल नरेशन आप मुंजबानी कर पाएंगे। ये जो 4 लाइन है इसी को समझना है। आप देख लीजिए, सेज को टेल्स में, सैड को टोल्ड में, सहायक क्रिया रहेगा तो आस्क्ड आस्क में, डब्ल्यूएच फैमिली को आस्क्ड में। अब मैं टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। देखिए, जैसे कि ट्रिक मेरा ये है कि किसी भी नरेशन को, जब भी कोई नरेशन आए तो आपको इन्वर्टेड कामा के पास देखना है। इन्वर्टेड कामा के पास आप लोग इन्वर्टेड कामा के पास देखेंगे तो टाइप समझ में आ जाएगा, यानी कि इस 4 लाइन से आप कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि इन्वर्टेड कामा के पास मैंने देखा यहां यू लिखा हुआ है, ठीक है। इस इन्वर्टेड कामा के पास, पहले ये वीडियो समझ गए ना, अगर आप ये चीज समझ गए जो मैं बता रहा हूं तो आप टोटल आप सच में मुंजबानी कर पाएंगे। देखिए, ये इन्वर्टेड कामा के पास वाई लिखा हुआ है, यानी कि इस इन्वर्टेड कामा के पास वाई नहीं लिखा हुआ है, इसके पास यू लिखा हुआ है और इसके पास डब्ल्यूएच फैमिली यानी कि वाई लिखा हुआ है, ठीक है। इस इन्वर्टेड कामा के पास क्या लिखा हुआ है? डीओ, डू, यानी सहायक क्रिया है। वही मैं बताया था कि टाइप 3 तब आएगा जब सहायक क्रिया इन्वर्टेड कामा के पास आएगा, यानी टाइप 3 है ये डब्ल्यूएच फैमिली इन्वर्टेड कामा के पास आएगा। देखो, डब्ल्यूएच फैमिली इन्वर्टेड यानी टाइप 4 है ये, यानी कि टाइप 4 कब आएगा? जब डब्ल्यूएच फैमिली इन्वर्टेड कामा के पास आएंगे। टाइप 3 कब आएगा? जब, यही तो मैं बता रहा था। अगर इतना समझ गए ना तो आप देखिए आप कैसे करेंगे। देखिए, तो ये इन्वर्टेड कामा के पास यू आया था, यानी कि ये टाइप 3 भी नहीं है और टाइप जो है 4 भी नहीं है, तो ये टाइप पहला या दूसरा होगा। ओके, तो कैसे इसको हल करेंगे? तो टाइप नंबर पहला को हल करने या दूसरा को हल करने का तरीका ये है कि सी लिख दिया जाएगा। शैड को टोल्ड में बदला जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि शैड को टोल्ड में बदला जाता है। कब? जब इन्वर्टेड कामा के पास, जब ये सहायक क्रिया या डब्ल्यूएच फैमिली नहीं रहेगा, यानी तीसरा और चौथा जो है नियम नहीं रहेंगे। यानी इन्वर्टेड कामा के पास आप चेक करके हल करने चलेंगे, सही हो जाएगा टोटल नरेशन। तो सी सैड को टोल्ड में बदल दिया, मी ऐसे ही उतार दिया जाता है और इन्वर्टेड कामा को डैट से जोड़ा जाता है, तो इन्वर्टेड कामा को डैट लिख दिया। यू किसके अनुसार बदलेगा? यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यू ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी को आई लिखा जाता है, ठीक है। तो मी को आई लिख दिया। ओके, हैव है यहाँ पर, तो ऐसे ही नहीं लिखेंगे, हैव को हैड लिखा जाएगा क्योंकि शैड आया था। शैड जब आता है तो टोटल पास्ट में चेंज हो जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि शैड रहेगा तो पास्ट में बदल जाता है, यानी हैव है तो हैड में बदल जाएगा। एम होता अगर, ए एम या ए आर ई आर होता अगर, तो यहाँ पे वाज हो जाता या वर हो जाता। क्लियर? तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि शैड जब रहता है, बहुत डीपली है, अगर शैड समझ में आ गया तो आप आधा नरेशन कर पाएंगे। तो यहां पर शैड था तो मैंने पास्ट में हैड लिख दिया। अब जाकर के कंप्लीटेड, यू यहां पर योर है तो योर फिर बदलेगा किसमें? मी के अनुसार, क्योंकि आपको अभी बताया कि यू रहता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो योर है तो योर मी के अनुसार बदलेगा तो माई हो जाएगा, वर्क हो गया आंसर, माई वर्क। तो सी टोल्ड मी दैट आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। दूसरा क्वेश्चन, इन्वर्टेड कामा के पास मैंने देखा तो डब्ल्यूएच फैमिली है, डब्ल्यूएच फैमिली का रूल जो है शैड को आस्क्ड में बदला जाता है। क्लियर? तो द टीचर, शैड है तो आस्क्ड में बदल गया, द बॉयज लिख दिया। क्लियर? द बॉयज हो गया। इन्वर्टेड कामा को डैट से नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये टाइप नंबर 4 है, तो टाइप नंबर 4 में डब्ल्यूएच फैमिली को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। इन्वर्टेड कामा हटाकर ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है, यानी कि आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा कि टाइप 2 आएगा तो डैट से जोड़ेंगे और टाइप 4 आएगा तो ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। 4 ही लाइन लिखना है। देखिए, 4 लाइन, 1 2 3 4। जब यहाँ पर सहायक क्रिया पहले ही आ जाएगा तो इन्वर्टेड कामा को इफ से जोड़ा जाता है, और ये डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगा तो इसको हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली से ही जोड़ेंगे, और ये सब आता है तो डैट से जोड़ा जाता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। ओके, तो डब्ल्यूएच फैमिली आया तो इन्वर्टेड कामा को हटा के जो करते हैं उतार देंगे। ओके, आप जाकर के यू किसके अनुसार? यू यहाँ पर फिर जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो द बॉयज है तो द बॉयज को दे लिखा जाएगा क्योंकि ज्यादा लड़के हैं तो दे, वे लोग। ओके, दे। अब शैड है तो यहाँ पर वर था, WERE वर, कितने लोग वेयर बोलते हैं, चलो वेयर या वर। ओके, तो वेयर किस में बदल जाएंगे? हैड में। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि वेयर हैड में बदलता है, कब? शैड रहेगा तब है, यानी कि हैड हो गया, वेयर को हैड में बदल दिया। ओके, हैड बीन, मेकिंग है तो मेकिंग ING की वजह से बीन लगा। क्लियर? तो मेकिंग जो हो, मेकिंग नॉइज इन द क्लास, ऐसे ही
टोटल उतार दिया जाएगा। ओके, अब जाकर के ये समझ में आ गया होगा। अब सी सेज, इन्वर्टेड कमा है तो इफ लिखेंगे, क्योंकि डू पहले ही आ गया था, इफ हो गया। और यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि सी सब्जेक्ट है, उसके आगे कुछ है ये नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट जब नहीं रहेगा तो खुद को मानना है, यानी आई हो गया, आई माने मैं, और लाइक और टी। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो खुद को मानना है, आई हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पर इन्वर्टेड कमा है, इन्वर्टेड कमा के बाद WH फैमिली नहीं है, यानी वाई नहीं है, हु नहीं है, हाउ नहीं है, और इसमें पहले आपका हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, यानी इज एम आर पहले नहीं है, हैव हैज नहीं है, यानी कि ये टाइप नंबर 2 या पहला है। क्लियर? तो टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर पहला जो है ऐसे समझना है कि यहाँ पर WH फैमिली नहीं रहेगा और जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, तो ये आ जाता है टाइप 1 या टाइप 2 में। इसलिए मैं टाइप 1 टाइप 2 कह रहा हूं कि आप टाइप 3 अगर आ गया तो इफ से जोड़ेंगे और शैड को आस्क्ड में लिखते, लेकिन ये टाइप 2 है, इसीलिए द टीचर शैड को शैड ही रहने दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब द टीचर के बाद और कुछ होता है, जैसे द टीचर शैड टू मी, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो शैड को हम टोल्ड लिखते, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो शैड ऐसे ही उतारेंगे, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऐसे ही उतारे थे। क्लियर? ओके, तो द टीचर शैड। अब इन्वर्टेड कामा को डैट से लिखेंगे, क्योंकि टाइप नंबर ये 2 है। टाइप नंबर 2 कैसे समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे शैड था। क्लियर? तो शैड होगा, और ये तीसरा और चौथा टाइप नहीं होगा, तो ये दूसरा टाइप है। ओके, ये डैट हो गया। अब जाकर के जब अभी मैंने बोला कि जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो खुद को मानना है, यानी जैसे आई माना था, ठीक है, तो मैं इसमें भी खुद को मानूंगा। तो यहाँ पर आई, अगर खुद को खाली आई यहाँ पे लिख देता तो यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए होता, तो ये सर होते हैं जो सबके लिए होते हैं, तो लगता है आई का वी हो जाएगा, यानी हम लोग, तो ये वी हो गया। वी यानी वी शुड वर्क हार्ड बिकॉज इंग्लिश इज नॉट इजी, यानी कि टोटल उतार देंगे ऐसे ही। अब चलिए फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के बाद दे आ गया, यानी कि ये टाइप नंबर 3 भी नहीं है और टाइप नंबर 4 भी नहीं है। कैसे समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर पहले EJMR का प्रयोग नहीं हुआ है और WH का फैमिली का भी नहीं है। चलो, तो द स्टूडेंट शैड ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड में बदल जाता। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कामा डैट से जोड़ेंगे, दे ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ हैड क्यों लिखा गया? क्योंकि ईडी आ गया है, यानी विजिटेड, यानी कि ईडी मतलब कि जो है थर्ड फॉर्म आ गया है। थर्ड फॉर्म में हैड का यूज होता है, तो दे हैड विजिटेड द कोर्ट इन द 5th सेमेस्टर। सिर्फ 1-2 जगह चेंज होते हैं, बाकी जो है आपका टोटल का टोटल ज्यों का त्यों उतारा जाता है। आप लोगों के एग्जाम में जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ करिएगा, कुछ लिखिएगा उसमें, ये नहीं कि छोड़ छाड़ के ऐसे ही आ जाओ, ऐसे ही छोड़ दो सादा, ऐसे छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ करना। कुछ ना करना तो डैट से जोड़ के आना, लेकिन करना तो जरूर। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो, ओके ओके, अब चलो, ये ही सेड टू मी, हैव पहले आ गया है, यानी कि हैव पहले आ गया है तो टाइप नंबर 3 है। देखो, हैव पहले आ जाएगा तो यानी कि सहायक क्रिया पहले आ जाएगा, टाइप नंबर 3 है। 3 जो है वो किस चीज में चेंज हो जाता है? तो शैड जो है यहाँ पे है टाइप नंबर 3, शैड जो है आस्क्ड में बदलता है, तो ही शैड आस्क्ड में बदल गया। मी ऐसे ही लिखेंगे, इन्वर्टेड कमा इफ से जोड़ा जाएगा, क्योंकि टाइप 3 में इफ से जोड़ा जाता है। क्लियर? ओके, टाइप 2 होता तो डैट से जोड़ते, लेकिन ये टाइप 3 है तो यहाँ पे ये हो गया। यानी टाइप 1 2 3 माइंड में अगर बैठा लिए ना तो एकदम इजी है। इन्वर्टेड कमा को इफ से जोड़ दिए। ओके, अब जाकर के यू आया तो यू जो है मी के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी आई को बोलते हैं। क्लियर? आई हो जाएगा। ओके, हैव है तो हैड में बदल जाएगा, क्योंकि शैड है तो हैड में बदल जाएगा। यही अगर सेज होता है SAYS तो हैड नहीं होता, हैवे लिखते, ऐसे हैव लिखते। क्लियर? लेकिन शैड आएगा तो पास्ट में चेंज हो जाता है, तो यानी यहाँ पे हैव था तो हैड में टोटल। अब कंप्लीटेड ऐसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। योर है तो फिर यहाँ पर मी के अनुसार बदलेगा, तो मी यहाँ पर माई हो जाएगा, और प्रैक्टिकल वर्क ये जो का तो उतार देंगे, यानी 2-3 जगह बदलता है। योर है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला तो माई हो गया। अब यहाँ पर देखिए, फिर जाकर के इन्वर्टेड कमा के पास देखेंगे 1 है, कोई बात नहीं, 1 है, यानी कि टाइप नंबर 3 और 4 नहीं है, तो टाइप
1 या 2 होगा। चलो तो सैड है, चलो तो द टीचर सैड ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो सैड टोल्ड में बदल जाता। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर इधर आप देखे होंगे सैड टोल्ड में बदल गया था क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट था, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे द टीचर सैड टू मी, जैसे यहाँ पे द टीचर ही सैड टू मी, तो यहाँ सब्जेक्ट ये हो जाता है, ऑब्जेक्ट ये हो जाता है। ऐसा तो इसमें नहीं है, देख लो द टीचर सैड यानी कि ये अकेले है। चलो द टीचर सैड इन्वर्टेड कामा को डेट से और कुछ नहीं लिखा है यानी कि करता उड़ता नहीं है, वन मस्ट वर्क ऐसे लिखा है तो ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। बदलता कब है? जब यहाँ करता होता है। करता मतलब आई हो, वी हो, दे हो, आप लोग पढ़े होंगे 5-6 में पढ़ाया जाता है। यू मने तुम, दे मने वे, आई मने मैं, ये सब होता तो हम चेंज करते, लेकिन कुछ नहीं है तो ऐसे ही उतार देंगे, बात खत्म। ही सैड टू मी और इन्वर्टेड कामा के बाद आई है यानी कि ये तीसरा टाइप नहीं है और चौथा टाइप नहीं है, यानी पहला या दूसरा होगा। तो चलो देखते हैं कौन सा है। तो ही और सैड को टोल्ड में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट आ गया है, तो सैड टोल्ड में बदल गया, यानी ऑब्जेक्ट आएगा तो बदलेगा, सैड टोल्ड में बदलेगा। चलो तो ही सैड टोल्ड में बदल गया और मी ऐसे ही लिख दिए। क्लियर? ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा को डेट से जोड़ेंगे। अब ही आई जो है ये किसके अनुसार बदलेगा? आई जो है कर्ता के अनुसार बदलेगा यानी सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने बोला था ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आई वी रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और यू रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी कि आई ही के अनुसार बदलेगा तो ही यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, स्मॉल में लिखिएगा, यहाँ मैं कैपिटल में लिख दिया था। चलिए तो ही HE स्मॉल में लिखिएगा। तो आई हो गया तो ही के अनुसार ही लिखेंगे। क्लियर? सैड है तो टोटल पास्ट में जाएंगे यानी कि ही वुड, सेल को शुड होता है लेकिन आई के साथ शुड लगता ना, ही के साथ उड लगेगा। क्लियर? यहां पर अगर विल होता तो उड लगता, कोई बात नहीं। यहां पर अगर इज एम होता तो वाज लगता, समझ में आ रहा? यहां पर हैव होता तो हैड लगता। क्यों? क्योंकि शैड आ गया है। शैड आएगा तो टोटल क्या हो जाएंगे? पास्ट में चेंज होंगे। चलो गो टू स्कूल, टुमारो किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे में, क्योंकि शैड आता है तो टाइम भी चेंज हो जाते हैं, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब जाकर के टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो गया क्योंकि शैड था। शैड आएगा तो टोटल चेंज करेगा। क्लियर? माई फ्रेंड, यहाँ पे क्या लिखा है? माई फ्रेंड शैड, माई फ्रेंड शैड टू मी, इन्वर्टेड कामा प्लीज आ गया है। ये तो नया आ गया यानी प्लीज आ गया है। न ये टाइप 1 है, न 2 है, न 3 है, न 4 है, क्योंकि ना ये WH फैमिली है, न ये पहले सहायक क्रिया है, ना कुछ है, यानी प्लीज आ गया तो ये टाइप नंबर 5 में चला गया है। चलो तो प्लीज मने रिक्वेस्ट कर रहा। माई फ्रेंड, शैड को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। माई फ्रेंड रिक्वेस्ट मी, तो मी हो गया। माई फ्रेंड रिक्वेस्ट मी, इन्वर्टेड कामा को 2 से जोड़ा जाता है। ठीक है? प्लीज आएगा तो 2 से जोड़ना है। क्लियर? अब यहाँ पर लैंड है, लैंड लिखेंगे। मी किसके अनुसार बदलेगा? मी जो है आई माई मी, मतलब आई किसके अनुसार बदलता है? फर्स्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड मतलब दोस्त बोला है, तो दोस्त एक पुरुष वाक्य होता है, पुरुष वाक्य माने पुरुष शब्द। तो यहाँ पर फ्रेंड है तो मी के वजह से फ्रेंड के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर मी हिम में बदल जाएगा, HIM, हिम मतलब कि उसे। क्लियर? मी। योर आ गया तो योर चेंज होगा ना, क्योंकि शैड आया है तो चेंज तो होगा ही। योर किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार। समझिए, अब की बार इस वीडियो में मैंने पूरा हार्ड लिया है प्रश्न को, ताकि आप पूरा क्लियर समझिए। यही सब आएगा एग्जाम में, ऐसा सब। यानी शैड रहेगा तो टोटल चेंज होंगे, सेज रहेगा तो चेंज ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ यही चेंज होता है। क्लियर? लेकिन शैड है तो टोटल चेंज होगा। तो मी किसके अनुसार बदला? मी आपका सब्जेक्ट के अनुसार बदला। तो माई फ्रेंड यानी माई फ्रेंड मतलब लड़का है तो हिम। ऐसा नहीं सोचना कि माई फ्रेंड मतलब लड़की है, सहेली है तो यहाँ पे हर लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड एक जो दोस्त जो शब्द है ये पुरुष शब्द है, इसीलिए हम हिम में लिखेंगे। क्लियर? चलो हिम हो गया। तो योर है तो योर किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर योर मी के अनुसार बदलेगा। तो मी मतलब कि आई होता है, आई का माई लिखेंगे क्योंकि बीच में है ना, तो माई, आई माई मी, तो माई सेकेंड रूल। क्लियर? तो योर मी के अनुसार माई हो गया। ओके, बुक और टुडे,
टुडे किस में चेंज होगा, देख रहे हो कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि शेड आ गया है। शेड आएगा तो टोटल चेंज होगा, शेड आ गया तो टोटल चेंज होगा। तो टुडे डेट डे में बदल जाता है, टुडे डेट डे में बदल जाता है। जैसे कि इधर ऊपर आप देखे होंगे कि टोटल बदला था। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। चलिए ये ऑब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट होता है। अब इन्वर्टेड कामा के पास देखा जाएगा। पहले आप नरेशन को करने के लिए इन्वर्टेड कामा को देखिएगा, ताकि समझ में आ जाए कि ये कौन सा टाइप है। यही मेरा बात ये समझ में आ गई होगी कि इन्वर्टेड कामा के पास देख करके हम टाइप समझ जाएं। यानी इन्वर्टेड कामा के पास देखे तो ये समझ में आ गया कि कैन पहले ही लगा दिया, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया है। हेल्पिंग वर्ब पहले ही सहायक क्रिया पहले आ जाएगा, यानी शेड को आस्क्ड में बदलेंगे। यानी कि माई टीचर शेड है तो आस्क्ड हो गया, मी ऐसे ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कामा को इफ से जोड़ा जाता है। यू किसके अनुसार बदलेगा, यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी मी है तो आई लिखेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर, देखो मी है तो आई लिखेंगे, और शेड था तो टोटल पास्ट में जाएंगे, यानी कैन है तो कुड हो जाएगा, कुड हो गया। अब ट्रांसलेट ऐसे ही था, और दिस को किस में चेंज करेंगे, डेट में। क्यों, क्योंकि शेड आया है, शेड आएगा तो टोटल चेंज होगा। दिस डेट में बदल गया, और हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, टोटल ऐसे ज्यों का त्यों हो गया। यही आपका वीडियो में इतना ही। ओके, इतना समझ में आ गया होगा कि पैसेज जो नरेशन होता है उसको समझने के लिए ट्रिक ये है कि आप अपने इन्वर्टेड कामा के पास देखिएगा, उसके बाद आप टाइप समझ जाएंगे, उसके बाद टोटल हल कर पाएंगे। ओके, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।